हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये झारखंड में मनाया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया गया यह प्रकृति पूजा का पर्व है, जो मुख्य रूप से रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस दौरान सखुआ के फूलों से सरना स्थल में पूजा अर्चना की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्त? तो ये भैया 13वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्त? तो ये है फैनी उटा ऊटा गुसी मानिदे। जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी रबांडा की फैनी उतागुसिमांडे हैं और उन्होंने मार्च 2026 में मात्र 15 साल की उम्र में 223 दिन की उम्र में घाना के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उनके करियर का पहला डेब्यू मैच था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है दोस्त? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य लाख वंचित परिवारों को आर्थिक सहायता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पक्के मकान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्त? तो ये मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे। मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान गनई त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में इनू इरात्मा त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया। 14वें सीरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किसे फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्त? तो ये हैं भैया अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट। हाल ही में 49वीं यूनेस्को सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्त? तो ये सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट। हाल ही में छपगारस गांगेई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है दोस्त? तो ये गोवा में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड
पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस गोवा में शुरू किया गया। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महात्रे घर योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यह धनंजय मोहन को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आगे देखते हैं। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश WPS लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर को NMDC में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया। ऑटोमोटिव टायर और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण मामेन को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकट रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं अगला। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सेवा तीर्थ में से PM मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। आगे देख लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने इदिरम्पा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की घोषणा की है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचू दोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं और सबसे युवा सेल्फ मेड विलियनेयर सूर्या मिधा बनी हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख घटना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।